जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करूंगी जिससे आपको पता लगेगा कि वाकई में एक मतलब दुआओं में कितनी शक्ति होती है। एक बार क्या होता है, नारद मुनि पृथ्वी लोक का भ्रमण करने के लिए आते हैं। तो वहाँ देखते हैं एक दंपति के पास संतान नहीं होती है, वो निसंतान होते हैं, लेकिन वो दूसरों की सहायता भी करते हैं, परोपकार भी करते हैं, यहाँ तक कि नारद मुनि का बहुत सत्कार करते हैं। तो नारद मुनि से वो दंपति बोलते हैं कि हमारी संतान नहीं है, तो क्या आप इस तरह का वर देंगे जिससे हमारी संतान हो जाए। तो नारद मुनि कहते हैं ठीक है, मैं मतलब विष्णु जी के पास जाकर ये बात करूँगा आपके, और ज़रूर संतान होगी। नारद मुनि विष्णु भगवान जी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि उस दंपति के पास संतान नहीं है, जबकि वो लोगों की कितनी सहायता करते हैं, सब कुछ है, भगवान ऐसा क्यों। तो विष्णु भगवान कहते हैं उन्होंने इस तरह के कर्म करे थे कि उनके 7 जन्मों तक वंश नहीं चलेगा। तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो नारद जी कहते हैं ठीक है, जब उनके कर्म हैं इस तरह के और उनको भोगना है तो इसमें हम भी कुछ नहीं करेंगे। अब क्या होता है, कुछ दिनों बाद वो दोबारा पृथ्वी भ्रमण पे जाते हैं नारद जी। तो देखते हैं कि उसी दंपति के घर में आंगन में 2 संतान खेल रही होती हैं। तो वो बोलते हैं कि विष्णु जी ने तो ये बोला था कि प्रभु ने कहा था कि उनके संतान हो ही नहीं सकती है, तो यहाँ पे 2 बच्चे कैसे। फिर वो गुस्सा होके वहाँ जाते हैं विष्णु जी के पास और बोलते हैं कि हे प्रभु, आपने तो मना करा था कि उनके नहीं है, फिर ये संतान कैसे हो गई। पता है फिर क्या होता है, विष्णु जी मुस्कुराते हैं और उनको जंगल में ले जाते हैं नारद जी को। तो नारद जी कहते हैं कि मुझे इस चीज़ का उत्तर देने की जगह आप मुझे जंगल लेके आए हो, ऐसा क्यों। तो जंगल में जब जाते हैं तो वहाँ पर विष्णु जी एक तपस्वी को तपस्या करते हुए दिखाते हैं नारद जी को कि ये देखो इनको। तो तब भी नारद जी नहीं समझ पाते कि बात क्या है, कि उसका संबंध इस घटना से कैसे हो सकता है। फिर वो बोलते हैं कि देखो इस तपस्वी को, देखो ये कितना लीन है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि चारों तरफ क्या हो रहा है, क्या उसको कोई तंग कर रहा है, लेकिन फिर भी ये पूजा में मेरे लीन है। अब क्या होता है, तपस्वी अपना जब तपस्या थोड़ी सी खत्म करके भोजन के लिए उठते हैं, तो जाकर वो सूखे पत्ते खाते हैं। अब नारद जी बहुत आश्चर्य में हो जाते हैं। वो विष्णु जी से कहते हैं यहाँ तो सब कुछ लगा हुआ है, फिर भी वो सूखे पत्ते क्यों खा रहे हैं। तो वो कहते हैं विष्णु भगवान नारद जी से, जाकर इनसे ही पूछो आप। तो जब वो नारद जी उनके पास जाते हैं तपस्वी के पास, बोलते हैं कि यहाँ पे हरे भरे वृक्ष लगे हुए हैं, फल लगे हुए हैं, आप ये सूखे पत्ते क्यों खा रहे हैं। तो तपस्वी बोलते हैं कि देखिए, ये जो फल हैं, इस पे हमारा अधिकार नहीं है, इसमें चिड़ियों का, इसमें जो जीव जंतु है उनका अधिकार है, तो वो खाएंगे। फिर वो नारद जी कहते हैं ये पत्ते भी तो हैं हरे हरे, आप सूखे क्यों खा रहे हो। कह रहे, वो बोलते हैं तपस्वी कि हमारा भी इस पे अधिकार नहीं है, उसमें जानवरों का अधिकार है, जीव जंतुओं का अधिकार है, उस पे भी नहीं है। सूखे पत्ते तो बेकार ही होने थे, तो उसको हम खा लेते हैं कि इस पे हमारा अधिकार है, वो तो वैसे भी फेंकते। अब वो भागकर नारद जी विष्णु जी के पास आते हैं, विष्णु जी से बोलते हैं कि वो तो ऐसे बोल रहे हैं। तो वो कहते हैं बस यही इसका कहानी का तात्पर्य करके निकालते हैं कि विष्णु जी कहते हैं कि देखिए 2 पत्ते जो सूखे उसने खाए थे, इसी तरह से ये तपस्वी उस गांव में गया था और उस दंपति के पास जिसके पास संतान नहीं थी, वहां जाकर बैठते हैं। तो उस दंपति ने 2 रोटी इनको खिलाई थी। अब सोचो, जो भक्त मेरा, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको तंग कर रहा है और मतलब मेरी भक्ति में तल्लीन है कि 2 पत्ते खाकर भी वो रह रहा है, सूखे पत्ते खा के रह रहा है, तो उसके बाद भी वो पूजा में लीन है, मेरी भक्ति में लीन है। तो जब उस तपस्वी ने उन दंपति को ये वर दिया कि आपकी संतान होगी, 2 संतान होगी, तो मैं उस भक्त की भक्ति को कैसे नकारता और उस भक्त को कैसे मना कर देता। तो हार कर मुझे वो वर देना पड़ा और वो संतान हुई उनके। तो इसी तरह कहते हैं ना कि दुआओं में इतना असर होता है कि अगर हम किसी की सहायता करते हैं तो पता नहीं कब कहाँ भगवान ईश्वर हमारी सहायता कर दे, ईश्वर हमारे पे कृपा दृष्टि दे दे। तो कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। क्या पता आपके भाग्य में ना हो, लेकिन आप किसी की सहायता करेंगे, किसी का दुख समझेंगे, तो आपको ईश्वर पता नहीं क्या दे दे। तो हमेशा ईश्वर की भक्ति में हमेशा ध्यान लगाइए और दुआएं लीजिए जितना आप ले सकते हैं, आपकी ज़रूर ही मनोकामना पूर्ण होगी। जय श्री कृष्ण।